साल की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ा हमला कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवान वापस लौट रहे थे। लौटते हुए जवानों के पिकअप वाहन को नक्सलियों ने निशाना बनाया और उसे विस्फोट से उड़ा दिया। बता दें कि आबूझमाड़ के दक्षिणी हिस्से में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवानों के पिकअप वाहन को सोमवार दोपहर को नक्सलियों ने विस्फोट से उड़ा दिया है। इसमें जिला रिजर्व गार्ड DRG के 9 जवान शहीद हो गए। इसमें एक ड्राइवर भी शामिल है। बस्तर IG सुंदर राज P ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ये वारदात बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र में हुई है। रविवार को नारायणपुर में हुई मुठभेड़ के बाद जवान लौट रहे थे। हमले को लेकर पुलिस ने बताया कि सोमवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट के जरिए वाहन को उड़ा दिए जाने से दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड DRG के 8 जवानों और एक ड्राइवर समेत 9 जवान बलिदान हो गए। बता दें कि 4 दिन तक जंगल में पैदल चलने के बाद जवान थके हुए थे, इसलिए वो पिकअप वाहन में सवार हो गए। विस्फोट के समय वाहन में लगभग 20 जवान सवार थे। दुर्घटना की सूचना के बाद बीजापुर SP जितेंद्र यादव घटनास्थल की ओर निकल गए। घायल जवानों को वहां से निकालने बचाव अभियान प्रारंभ कर दिया गया। बता दें कि इस मुठभेड़ में DRG के प्रधान आरक्षक कारम शहीद हो गए थे। वे आत्मसमर्पित नक्सली थे। 2017 में उन्होंने संपन्न किया था। 2019 में वो जिला रिजर्व गार्ड में शामिल हुआ था, जिसके बाद वो लगातार कई मुठभेड़ में शामिल रहा। वहीं इस मुठभेड़ में सोमवार को एक और पुरुष नक्सली का शव मिला है। आइए जानते हैं पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक ID ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन ID के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 DRG दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन ID ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान DRG का और एक ड्राइवर कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गई। इस पूरे मामले में अब तक 2 महिला सहित 5 वर्दीधारी नक्सलियों के शव पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी PLGA प्लाटून नंबर 32 के वरिष्ठ कैडर के हो सकते हैं। बहरहाल नक्सलियों की पहचान की जा रही है। घटनास्थल से अब तक AK-47 सेल्फ लोडिंग राइफल व अन्य अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। इस अभियान में 4 जिले दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर एवं कोंडागांव के जिला रिजर्व गार्ड के साथ स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त पार्टी दक्षिण आबूझमाड़ क्षेत्र में अभियान पर है। दंतेवाड़ा में अप्रैल 2010 में नक्सलियों ने CRPF जवानों से भरे वाहन को IED से उड़ा दिया था। इस घटना में 75 जवान शहीद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई का बदला लेने के लिए नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों द्वारा वाहन को IED से उड़ाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल की एक टीम मौके के लिए रवाना हुई है। कई बार देखने में आया है कि नक्सली IED धमाके के बाद फायरिंग भी करते हैं, लेकिन इस घटना में अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस।